अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग बख़ैर वाफ़ियत होंगे, ठीक-ठाक होंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफ़िज़ साहब, ईद मुबारक आपको ढेर-ढेर। खैर मुबारक खान साहब, आपको भी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आपकी ईद ठीक गुज़री होगी और आने वाली ईदें भी आपकी अच्छी गुज़रें। खान साहब, आमीन। ये अभी चंद दिन पहले एक मैं प्रोग्राम किया वहीद खान साहब के साथ। तो जी। उनका एक मानना था, जैसे उन्होंने बात की कि यार ये जो हर वक़्त आप करते रहते हैं कि हमने इंडिया के खिलाफ ये कर लिया, इंडिया के खिलाफ वो कर लिया, इंडिया के खिलाफ ये कर लिया। ऐसे जीत गए, वैसे जीत गए, इस किस्म की चीज़ों को। तो आपको लगता है कि ये जो कल हमने सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस आईपीएल के हवाले से कि उनके खिलाफ और हमारे पास, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा गैर मामूली अंदाज़ में ज़्यादा बातचीत है हाईएस्ट लेवल पर कि हर चीज़ में कंपैरिज़न करना बोर्ड के लेवल पर ये होना चाहिए आपके ख़्याल में या ये ज़्यादा है? हाफ़िज़ साहब, अगर आप पीएसएल और आईपीएल पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो हम ज़बरदस्ती का कंपैरिज़न करते हैं, वो लोग तो नहीं करते। और मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बनता भी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड की दूसरी बड़ी लीग हैं, तो अब चलो हो जाता है टॉप 2 टीमों के बीच में। मेरा मानना है कि हम शायद चौथे, 5वें, छठे नंबर में से किसी एक नंबर पे हैं। ये हुँ, भी थोड़ा-सा मुहब्बल वतनी डाल के। अदरवाइज़ आप लेवल ऑफ क्रिकेट देख लें, प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट देख लें, टैलेंट जैसा सामने आ रहा है, वो सब सवाल हमारे सामने है इसका। तो वो ज़बरदस्ती का कंपैरिज़न हम लोग करते हैं, वो लोग तो नहीं करते हैं। हुँ, इवन कि आप देखिए ना, अब हमारा मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, हमारा एक मार्क्स का लड़का है, उसने कोई 70 रन्स की इनिंग खेल दी है। ਉਹਨੂੰ सीधा हुँ, जाके ऐसे ही अभिषेक शर्मा के सामने खड़ा करता है। तो ये हुँ, कंपैरिज़न वाला सीन हमारे यहाँ है और बहुत पहले से चलता आ रहा है। मुझे याद है, मैं स्टूडेंट था, अभी भी ख़ैर स्टूडेंट हूँ, उमर गुल नए-नए आए थे। तो अखबारों में हुँ। इवन के छपता होता था, पाकिस्तान को मैगरा मिल गया। सो आई डोंट नो, ये हमारी नेचर के अंदर है और वो हम फिर कंपैरिज़न करते हैं और बेस्ट के साथ करते हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट लीग आईपीएल है, तो उसके साथ कंपैरिज़न तो चलता ही रहता है। खान साहब, वो अभी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक सर्वे भी जारी किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने इवन बीबीएल ऊपर है, उसमें तो आईपीएल उनके नंबर्स में भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, पीएसएल पांचवें छठे पे जिसका आपने जिक्र किया है। तो ये जो हालिया वाकयात हुए हैं जिसमें ये जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी वजह से बगैर उसके हो रही है शायकीन के पाकिस्तान सुपर लीग, तो आपको लगता है कि ये एक मतलब है कि माली तौर पर नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और क्योंकि वो जो गेट मनी है, वो पीसीबी को देना पड़ेगी जितनी भी उसकी आ सकती है, तो ये एक माली तौर से पाक पीसीबी के लिए धचका हो सकता है? सर, पीसीबी के लिए पता नहीं क्यों धचका होगा? पीसीबी के लिए कोई धचका नहीं है। पीसीबी को आप सोचिए, पीसीबी ने बड़ा स्मार्ट मूव चला है। धचका तो फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए होना है। हुँ, पीसीबी को क्या नुकसान है? पीसीबी को 28-30 मिलियन डॉलर मिल रहा है। अगर वो नहीं कराते, उससे जान वो नहीं मिलेंगे, तो 1 साल का नुकसान पीसीबी को ज़्यादा होता अगर ये ना होता। अब आप सोचिए ना, बाकी फ्रेंचाइज़ीज़ जिनके पास पहले ही मार्केट में नज़र आ रहा है, उस दिन हमने वीडियो भी की कि 100 डेढ़ 100 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी उनके पास था। अब हुँ, जो मैं सेकंड ईयर के प्लेयर इसलिए कह रहा हूँ ओवरसीज़ क्रिकेटर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो आईपीएल के साथ चले गए। वहाँ से जो हुँ, बचे-कुचे थे, हमने पीएसएल में डाल दिए। उसमें से भी 10 तकरीबन क्रिकेटर हैं जो नहीं खेल रहे अब, जिन्होंने साइन किया हुँ, था। तो ऑलरेडी मार्केट ऐसी थी। दूसरा, अब ये बन गया कि 6 में से 2 वेन्यू में मैचेज़ होंगे। एक ये हुँ, एक हाइप बन गई। तीसरा, क्लोज़ डोर होंगे। मुझे अब देखिए ना, हमने कोविड के दिनों में क्लोज़ डोर मैचेज़ देखे हैं, वो बहुत टीवी पे दिखने में बड़ा फीका लगता है। जब आपके फैन्स नहीं खड़े बैठे होते स्टेडियम में, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज पीसीबी के लिए क्या चैलेंज है? सर, पीसीबी के लिए कोई मसला नहीं है। वो तो पैसे ले लिए उन्होंने। वो हुँ, जो गेट मनी कितना बन जाएगा? 1 डेढ़ मिलियन बनेगा, वो दे देंगे, ओके। हुँ, 95% बनता है फ्रेंचाइज़ी जैसा, वो दे देंगे। मसला तो फ्रेंचाइज़ीज़ का है कि आपके पास तो ओवरसीज़ क्रिकेटर भी अच्छे नहीं, आपके अपने लोकल क्रिकेटर स्टार नहीं है। वर्ल्ड कप हारे, बांग्लादेश से सीरीज़ आप हार के आ गए हैं। मार्केट में पैसा नहीं है। वो इन सिचुएशन में, जहाँ पे आपने स्कूल बंद किए रखे हैं, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जहाँ पे अब आपने वेन्यू भी श्रिंक कर दिए हैं, ऐसे में हुँ, फ्रेंचाइज़ी मार्केट में जाके क्या उठाएँगी? तो नुकसान पीसीबी को नहीं है, नुकसान फ्रेंचाइज़ीज़ को है। अब जो पुरानी फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, शायद उनको कोई मसला ना हो। जो 37-38 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के बीच-बीच में बिकी हुई हैं। उनको नहीं है, हुँ, उतना कर भी लेंगे या थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, सह लेंगे। लेकिन जिसने 2-200 करोड़ लगाया हुआ है, उनको था हुँ, कि इससे हमें क्या मिलेगा? वो हुँ। उनके ऑलरेडी 100 डेढ़ 100 करोड़ नुकसान पे थे वो। और करंट सिचुएशन में मुझे लगता है कि आई एम फियर्ड कि डर ये जो नुकसान है, ये ज़्यादा होगा उनका। सो पीसीबी के हद तक तो कोई मसला ही नहीं है। उनको तो जो फ्रेंचाइज़ फी में आना था, वो मतलब आ गया। आपका आपका ये मानना है कि ये सारे का सारा नुकसान
पीएसएल की फ्रेंचाइज मालकान का है, पीसीबी को तो उनकी फ्रेंचाइज फी मिल गई है, तो वो तो प्रॉफिट में ही है। और उन्होंने पीसीबी को अगर कुछ देना है, अगर पीसीबी ने कुछ देना है तो फ्रेंचाइज के पैसों में से उनको कुछ वापस कर देना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हावी साहब, आप एक टूर्नामेंट कराते हैं, आप मेरे से भी पैसे ले लेते हैं, 5 टीमों से भी ले लेते हैं। अब जैसा भी क्रिकेटर अवेलेबल है, जैसी भी सिचुएशन है, तुसी साढ़े को पैसे ले लेने। हाँ आपने ब्रॉडकास्ट भी भेज दी है, हाँ आपको क्या नुकसान है? आपको कोई नुकसान नहीं है। ये पीसीबी, हम्म, ये सर देखें, हमारे यहाँ ना ये साउथ एशिया में ना एक बहुत बड़ा टीका है, हुब्बुल वतनी हम्म, का कहकर जो मर्जी कह लो, ठीक है। हमारा ब्रांड भाई, ब्रांड की बात नहीं है, ब्रांड बात ये है कि पीसीबी को इक्वल टू आईसीसी पैसा मिलना अब शुरू हो जाएगा इस साल से, हम्म, पीएसएल से, ठीक है। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमें इतना पैसा ना मिले? $30 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, 28-30 मिलियन बनते हैं जो सब फी बना के बनती है। सो किसी को हम्म। क्या प्रॉब्लम है? वो कहेंगे ठीक है यार, बाकी नहीं होना, मार्केट से पैसा नहीं आना, वो फ्रेंचाइजीज का हेडेक है, पीसीबी का थोड़ी है। वो अच्छा कितने खान से पैसे देने साहब, हैं? गेट मनी वैसे भी कितनी मिलती है हाफिज साहब, आपको भी पता है। ये टिकटों की अगर आप कजाफी की देख लें, 25,000 फर्ज की अगर कैपेसिटी, 22-23,000 कैपेसिटी है, उसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चला जाता है, कोई इंतजामिया को, कोई मतलब मुख्तलिफ टीमें हैं जिनको हम्म, टिकटें बांटी जाती हैं, फ्रेंचाइजीज को भी बांटी जाती हैं। तो आज आकर कोई मेरे ख्याल 8-10,000 टिकटें बचती होंगी जो बिकती हैं, बाकी सब तो कर्टसी है ना, सबका सब। सर तो नंबर वो कितने की गेट मनी? एक शेयर है कि जो गेट मनी और है सॉरी उसका एक सॉरी टू शेयर है। कट यू हाफिज साहब, हाँ सॉरी टू कट यू, अगर आप पिछले 2 साल का पीएसएल भी देखे ना, स्वाय 2 वेन्यूज के, बाकी आप कराची का वेन्यू देखा था आपने कैसा था? लाहौर में क्राउड आता है और रावलपिंडी में क्राउड आता है ज्यादा। बाकी तो वेन्यू लाहौर में का। क्राउड भी नहीं था, बाकी तो क्राउड भी उस हम्म, तरह से नहीं आता। सो हम्म। कितना सब नुकसान, कोई नुकसान नहीं है, और हुआ भी तो उन्हीं के पैसे में, आप ही के पैसे में से निकाल के दे देना वापस थोड़े से पैसे। अच्छा खान साहब, एक और बात है कि जैसे भी आपने प्लेयर्स का जिक्र किया है, आप समझते हैं कि इस मामले में भी थोड़ा जज्बाती रद्द अमल है? प्लेयर्स अगर आ रहे हैं और वो अब जा रहे हैं आईपीएल, तो बजाय इसके कि इसको जज्बाती अंदाज में देखा जाए, जी हम उसके खिलाफ ये कर देंगे, उसके खिलाफ वो कर देंगे, इसको थोड़ा सा हकीकी अंदाज में सोचना चाहिए कि आपने रास्ता क्या निकालना है। क्योंकि अगर आप लोगों को खुद ही पाबंदी लगाते जाएंगे तो अगले साल अगर आपने किसी के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है और अगले साल वो आईपीएल के लिए भी नहीं जाता, तो आपने तो खुद ही उसको बैन कर दिया है, तो आप भी उससे चले गए। हाफिज साहब, बाज बातें होती हैं लोगों को बताने के लिए कि हम बड़े एक्टिव हैं। अब मैं आपको 2 सवाल का जवाब बताता हूँ। एक इसी सवाल का जवाब कि आपने क्या, उन्होंने ये नहीं कहा हमने बैन करना है, उन्होंने कहा जो पिछले साल जो किया था वही कर लेंगे हम। लीगल एक्शन, हाँ। और लीगल एक्शन का लफ्ज यूज किया, बैन का लफ्ज यूज नहीं किया, पहली बात। हम्म, दूसरी बात, कर हम्म, लें लीगल एक्शन, आपने कॉर्पोरेट बॉस को भी लीगल नोटिस भेजा था, उसने क्या जवाब दिया आपको? उस वक्त तो हम्म, सिचुएशन भी थोड़ी ठीक थी। अब तो आप किसी हम्म, को लीगल नोटिस भेजेंगे, कहने पे आ जाए तुसी 6 बैन तुसी खुद 2 करते ने, हम्म, मुझे खतरा है, मैं नहीं आऊंगा। मैं वैसे एक रैशनल जो आपको मैं 10 जवाब मैं बना के दे दूंगा ना आने के, हम्म, ठीक है, नंबर 1। अब दूसरी बात सुने, हम्म। उनसे सवाल हुआ कि जो क्रिकेटर्स पीसीबी के साथ अटैच हैं, वो ड्यूल जॉब कर रहे हैं, वो पीएसएल के साथ भी अटैच हैं, तो जवाब क्या आया कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो नहीं हो सकते, जो नहीं रेगुलर वो कर। आप मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक क्रिकेटर का नाम बताएं जो रेगुलर एम्प्लॉय है। अब मुझे ये लगता है, अब खान साहब मुझे नहीं ये नहीं लगता है आप सब कि सुने सुने सुने, आप मुझे हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज के नहीं, कुछ 10 सालों, पिछले 15 सालों से कोई एक एम्प्लॉय का नाम बताएं जो रेगुलर हो, क्रिकेटर और रेगुलर हो। एक शकील खान हम्म, खानू काटता है इन्होंने, वो फंसा हुआ था बाकी अकेला ही। बाकी तो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल है ना। अगर कोच हाँ। आता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, आकिब जुबैर कॉन्ट्रेक्चुअल है, नहीं नहीं, इसका सिलेक्टर है। इसका ये मतलब तो नहीं ले सकते हम कि कुछ ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी के ऊपर होंगे और नंबर ऑफ डेज एक साल में उन्होंने अपनी सर्विसेज देना होंगी, उसका ये मतलब ना नहीं नहीं ये मतलब नहीं लिया नहीं जा नहीं नहीं सकता। नहीं 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 हाफिज साहब, असल में एक शोर शोर उठा है, आपने उस पर शायद नोट नहीं किया। ईद की छुट्टियां मनाने पे चले हैं, आप मनाते रहे हैं। सर पिछली दफा कुछ सिलेक्टर को ऑफर हुई पीएसएल में, उनको पीसीबी ने इजाजत नहीं दी थी कि भाई आप पीसीबी के हम्म, साथ काम कर रहे हैं, आप क्यों करने जाएंगे वहां पे, ठीक है। हम्म, मैं जानता हूँ, ज्यादातर मैं जानता हूँ जिनको अच्छी ऑफर भी थी वो नहीं जा पाए, कईयों को टीवी पे नहीं बैठने दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब मिसबा भी चला गया, सरफराज भी चला गया, वहाब रियाज विमेन के साथ थे वो भी किसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच हो गए। सवाल ये है कि एक सिलेक्टर किसी फ्रेंचाइज के साथ काम कैसे कर सकता है? हम्म, सवाल ये है एक्चुअली में। वो अब कह रहे हैं कि जी हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई भी कैरेक्टर पीसीबी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ही होता है, हाँ, रेगुलर एम्प्लॉय तो होता ही नहीं है। जो हम्म, सिलेक्टर होगा, जो कोच होगा, सब कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, वो रेगुलर एम्प्लॉय कहां से होंगे? तो ये कह देना कि जो रेगुलर है वो मुझे बताएं, उन्होंने ये तो कह दिया कि रेगुलर है वो नहीं कर सकते, रेगुलर कौन है मुझे उसका जवाब दें। एक कैरेक्टर बताएं जो रेगुलर है।
और रेगुलर का मतलब तो ये है ना कि आप की पे स्ट्रक्चर ही और है, आपकी जो जॉब की सर नेचर है वो भी रेगुलर का डिफरेंट है, मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। यू नेम अ मुस्तकिल क्रिकेटर मुलाजिम हु है इज ना। इन कॉन्ट्रैक्ट पे, जो मुस्तकिल बुनियादों हम्म पर है। हम्म एक क्रिकेटर का नाम बताएं जो मुस्तकिल बुनियादों पे, कोई भी नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। हम्म तो फिर आप हैसन इसका को भी एक कर मतलब देते, ये भी है। वो फिर हैसन भी इस्लामा यूनाइटेड के साथ काम कर ले, फिर क्या मसला है? लोगों को ना सर फाफ डुप्लेसी 100 में नहीं उठाया गया, दी 100 लीग में। आईपीएल ने कहां से रिटायर्ड क्रिकेटर्स को लेना है? कभी भी नहीं लेंगे वो। ये लेजेंड खेले जाके फाफ, ठीक है ना, वहां पे बनता है इनका। ये असल में खान साहब एक प्रॉब्लम ये है ना कि लगता है कि जिन लोगों का खेल से ताल्लुक नहीं है, क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, उनके ख्याल में तो विव रिचर्ड को भी वो उसमें डाल देंगे ऑक्शन में, सर देखे ना, उनके ख्याल आप में तो क्रिस विव गेल को ले रिचर्ड। आए, क्रिस गेल को ले आएंगे, बड़ा हाँ नाम, भाई नाम बड़े हैं, बट अभी करंट सिचुएशन में बड़े हैं नहीं है। हाँ, सवाल ये है। असल चीज ये है, असल चीज ये है। अच्छा अब खान साहब, ये जैसे भी लबे शाह ने एक टीम का कप्तान है, हाँ, जिंदे उत्ते बैन होना चाहिए कि भाई तुसी 2 साल टी20 ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, खेलना तो दूर दी गल है। तो वो अपनी नेशनल टीम में नहीं है ना। नेशनल टीम छोड़े, और उनकी बीबीएल में किसमें कप्तान है वो? खान साहब, ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, इसका एक और भी आप की नजर से गुजरा होगा यकीनन। आयरलैंड की टीम पाकिस्तान दौरा करेगी, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान आज। बहुत बड़ी। चल और वो कहे जी मैं इत्थे रहना। अच्छा खान साहब, ये जो भी जो सूरत हाल बनी पाकिस्तान क्रिकेट के इन मौजूदा दिनों में, और ये जो गैर मुल्की खिलाड़ियों वाला मामला है, इसके ऊपर तो आप जो मर्जी कर लें, लेकिन क्या हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होनी चाहिए कि यार गैर मुल्की खिलाड़ी हैं या नहीं हैं, कम हैं या ज्यादा हैं? पीएसएल की कामयाबी की असल वजह इसके इब्तदाई दिनों में इसका अपना टैलेंट था। सर हम दुनिया अपने में किसी भी लीग, सर दुनिया में किसी हाँ भी लीग की कामयाबी की वजह उसका अपना टैलेंट होता है, अपना हाँ ठीक है ना? तो आपका टैलेंट क्या है? आप वर्ल्ड कप में बुरे हारे, आप बांग्लादेश से सीरीज हार गए। आप मुझे एक ईमानदार से बात बताएं, तमाम फ्रेंचाइजीज पहले दिनों में आपको पता है मोन्टाज प्रोमो वगैरह बनाती होती थी, उसमें लोकल हाँ क्रिकेटर्स, ठीक है? लोकल अभी किसी का आपने देखा है? बता दें अगर आपने देखा है तो। नहीं, अभी तक तो अब तो किसको लोगों की के सर preference- केड़ा मुंह विखा के लोगों ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ? कोई एक मुंह दसो, तो कोई खान फेस साहब, तो असल बताएं ना, मसला ये नहीं है, कोई फेस बताएं असल जिसको मसला दिखा फिर ये के नहीं है, आपने पीएसएल बेचना है। असल मसला फिर ये नहीं होना चाहिए हमारे लिए कि हमारा अपना टैलेंट कहाँ पे है। हम फाफ डुप्लेसी पे चले जाएं, मोइन अली पे चले जाएं, लबुशेन पे चले जाएं और मतलब दर्जनों खिलाड़ियों का नाम ले लें, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान का असल मसला ये नहीं होना चाहिए कि हमारे अपने खिलाड़ी कहाँ पे हैं और उनके लिए क्या हो रहा है? सर वो तो इतना एक सीरियस किस्म का इशू है, वो तो है। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी कर्स्टन की एक बात भी हुई कि उन्होंने कहा मुझे हम्म काम नहीं करने देता, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस और सब चीजें हैं। उन्होंने कहा जी जिन, अच्छा बड़ा स्मार्टली उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी वो जो जो उनके साथ इन्वॉल्व थे ना वो बैठकर इसका जवाब देंगे। आकिब जावेद साहब जवाब देंगे। जो भी हैं सिलेक्टर होंगे, आकिब जावेद होंगे, जो भी बैठे होंगे वो जवाब देंगे इस पे। अच्छा, स्मार्ट जवाब है। मेरा पॉइंट ये है कि सर तीसरा इवेंट हो गया आईसीसी का, चौथा इवेंट है, लोग 3 कहते हैं, चौथा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी गुजरी है बीच में। हाँ जी, हाँ जी, वो वर्ल्ड भी टाइम। वो भी आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है? सो 4 आईसीसी इवेंट हो गए हैं, आप ऑलमोस्ट बिल्कुल बॉटम के ऊपर हैं। सो आपकी बात ठीक है, ये एक एक आधी बार ना पीएसएल ब्रांड फिर सिटी बजेगी, वो करके आप निकल जाएंगे पतली गली से, बट ये लोग तंग आ जाएंगे। इस बार तो मैं कहूंगा अल्लाह करे ये हालात बेहतर हों, बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वरना कितने से लोग देखने आने हैं पीएसएल मैचेस को इस मोड के ऊपर, जब आपकी टीम खुद कुछ नहीं कर रही है। कितनी सी हाइप बनी है पीएसएल के ऊपर, आप मुझे बता दें। अच्छा वो नहीं है पीएसएल के लेकिन ऊपर माजरत के साथ हाफिज साहब, माजरत के साथ पीएसएल पे अब तक जो खबरें चली है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने की हैं, मैंने की हैं, या किसी ने भी की हैं, इसमें आप पीएसएल टीम की नाकामी भी कह सकते हैं, फ्रेंचाइजीज की भी कह सकते हैं। अभी तक खबरें क्या चल रही हैं? फलां क्रिकेटर छोड़ गया, फलां छोड़ गया, हाँ, मोती भी छोड़ गया, सांका भी छोड़ गया। ये क्या पीएसएल की प्रमोशन के लिए ये वीडियो चलनी चाहिए, ये तस्वीरें ये खबरें होनी चाहिए, इस पे व्लॉग होने चाहिए? आप देखें उठा के आईपीएल, उधर कंपैरिजन चल रहे हैं, अच्छा पहला मैच इसका है, फलान टीम की कॉम्बिनेशन क्या है, फलान टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। आप किस पे बनाएंगे? तो पता ही कौन नहीं किस टीम का फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है। तो आप ये मुझे फिर आप बता आपके दें किस साथ टीम के ऊपर है। ये बदइंतजामी है, सर ग्रिप। नहीं,
सर ये बदकिस्मती है पीएसएल की। आज के दिन आप मुझे बता दें, आज हम करते हैं जी, लाहौर को देख लें, कराची को, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पिंडी, किसके ऊपर करें वीडियो हम कि इनका इनका किसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है? या 2 टीमों का मैच है, इब्तिदाई मैच है जी, उसका कर लें, किसका करें हम? किसी का पता ही नहीं है फाइनल आपको टीम शोर ही कौन नहीं है सी है। ना, कौन है कौन नहीं है आपको पता ही नहीं है, आप को कैसे कर पता सकते ही हैं? नहीं है, ठीक है? और 2 दिन रह गए हैं पीछे। आपको क्या लगता है 26 को पीएसएल शुरू हो रहा है, 5-5 दिन, 6-6 दिन पहले कैंप लग जाया करता था। सिर्फ कैंप लग लाहौर का जाते थे, लगा था। कैंप लग जाते थे, सिर्फ लाहौर का लगा, कैंप वो लग भी जाते लोकल क्रिकेटर्स प्लस के अंदर रज़ा पहुँचे हैं बस। थे। हाँ, कैंप ही और नहीं लगा 3 दिन सर। का लगा अभी। सर 22 हम्म। गुज़र गई ना, 22 गुज़र गई। हम्म। 23, 24, हम्म। 25 3 दिन रह गए हैं, 26 को तो मैच है। हम्म। हम्म। अच्छा जनाब सनाउल्लाह खान साहब, ये वकार यूनुस और मोहम्मद हफीज का क्या मसला है आपके ख्याल में? ये क्यों कमेंट्री पैनल में इनको शामिल नहीं किया गया था जो आखिरी इत्तलात आने तक? क्या उनकी वाहिद वजह तनकीद करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का तनकीदी जायजा लेना है, सर या मैं ना ये वकार यूनुस के सिलेक्शन नाम पे है बड़ा जो सरप्राइज़ था। कमेंट्री पैनल की यहाँ पर भी पसंद नापसंद आड़े आ रही है? सर वकार यूनुस वाले मैटर में मैं बड़ा हैरान हुआ था। ये 1-2 दिन पहले की मैंने एक वीडियो की थी कि वकार यूनुस का नाम अप्रूव नहीं किया था उस दिन तक। उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया। आई डोंट नो अभी तक क्या सीन है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट यार, पाकिस्तान का जी फॉर्मर खान कोच, साहब, फॉर्मर जारी कैप्टन। रखें। वकार यूनुस के नाम पर आप बड़े सरप्राइज थे, आपने कहा। जी, जी, आप शायद कट गया। मैंने कहा मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि उन्होंने ऐसी कौन-सी बात कर दी। चलिए हफीज़ ने 1-2 बार इंटरव्यू में भी बात की है। वो भी इतनी इजाज़त तो होनी चाहिए फॉर्मर क्रिकेटर को, इतनी बात कर सके वो। बट आपने चलो उनकी बात का गुस्सा कर लिया है। वो भी नहीं बनता कि आप ब्रॉडकास्ट टीम से उनको ना जाने दें, ब्रॉडकास्ट टीम के अंदर ना आने दें। ये भी थोड़ी ज़्यादती है खैर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है हाफ़िज़ साहब? जी जी खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आप जारी रखिएगा। आपने कहा कि आप वकार यूनुस के नाम पर खासे सरप्राइज थे। मैं इसलिए सरप्राइज़ था कि उन्होंने ऐसा कौन-सा कोई बड़ा कर मैंने जो मुझे खबर पहुँची थी, तकरीबन डेढ़ 2 दिन पहले की बात है, कि उनका नाम अप्रूव नहीं किया था, तब तक। आई डोंट नो अब किया या नहीं किया। सो हम्म। मेरे सरप्राइज़िंग था, वो थोड़ा बहुत टीम बुरा खेली है, सबने तनकीद की है, उन्होंने भी की होगी। उन्होंने शायद थोड़ी ज़्यादा कर दी होगी, आई डोंट नो। मैं वो लफ़्ज़ नहीं मेरे तक पहुँचे जो उन्होंने की, और पीसीबी उसको अप्रूव क्यों नहीं कर रहा। और मिसबा का भी मुझे लगता है कि इतनी इजाज़त तो हर क्रिकेटर्स को होती है कि वो थोड़ा बहुत बात कर दे। उन्होंने जो पीएसएल पे बात की थी ना कि फिर हम्म। सीटी बजेगी, वो उन्होंने इस पे नहीं की थी कि पीसीबी बच जाएगा। वो इसलिए की थी कि यार हफीज ने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स। हफीज ने हफीज हफीज़ ने, हफीज ने वो इसलिए उन्होंने की। जी, जो मुझे समझ आ रहा है वो हफीज ने सीटी बजी वाला हाँ। मैच। जी, जी, जी। वो सिर्फ़ यही था कि वो क्रिकेटर्स को कह रहे थे कि जो बुरा खेलें आप पीएसएल में थोड़ा परफ़ॉर्म कर देंगे और फिर इनका नाम बजना शुरू कर दे हो जाएगा। वो तो सिर्फ़ इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की थी। सो आई डोंट नो ये इतने इस तरह के फैसले क्यों किए जाते हैं? आई डोंट नो। मुझे चले अभी मैंने वकार यूनुस का ना फ़ॉलो नहीं किया। चले। डेढ़ 2 दिन पहले की थी कि वो उनको अप्रूव नहीं किया हम्म। था उनका नाम। आई डोंट नो अब करंट सिचुएशन क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके ख्याल में जब हम व्यूअरशिप की बात करते हैं और आपने कहा आपके पास कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप बना सकते हैं, मतलब फेस बनाएं और आप उनके ऊपर रखकर अपनी कैंपेन डिजाइन करें और आप उसको जी। चला सकें, तो आपको लगता है कि ये एक हंगामी हालात हैं और इसको बड़ा संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है? अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में फिर आपकी सारी चीजें मुश्किलात के शिकार हो सकती हैं। हाँ, वैसे मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2021 की बात है, ये मैंने किसी क्रिकेटर को भी एग्ज़ाम्पल दी थी। आपको याद होगा कि रिज़वान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने एक वो की थी, रनिंग करते हुए स्लाइड किया था, उनका ये फेस के ऊपर भी चोट आई थी थोड़ी बहुत, और वो बाद में हॉस्पिटलाइज़ भी हुए हम्म। थे, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से हम्म। पहले भी हुए थे हॉस्पिटलाइज़ शायद, ऐसा कुछ था वो हॉस्पिटलाइज़, मैं भूल गया 2021 की बात है। मैंने सिर्फ ना उनकी क्लोज़अप की एक वीडियो थोड़ी-सी लगाई थी। वो वीडियो मिलियन, डेढ़ मिलियन चली, स्टोरी मैंने की। मैंने किसी क्रिकेटर को एग्ज़ाम्पल दी। मैंने कहा यार अब रिज़वान है, उसके चेहरे पे हल्का-सा मार्क है, उसके ऊपर स्टोरी की, और वो मिलियन, डेढ़ मिलियन चली, भला क्यों? कहते क्यों? मैं कहा पाकिस्तान टीम जीत रही थी। एक-एक क्रिकेटर, भले वो शादाब था, चाहे वो बाबर थे, चाहे शाहीन, चाहे हारिस रऊफ़ी, फ़खर ज़मानी, सब स्टार्स थे। इतनी-इतनी चीज़ें भी इनकी लोग जानना चाहते थे। छोटी-छोटी चीज़। आपको याद है रिज़वान पिलो क्यों साथ लेके चलते हैं? तकिया, ये खबरें चलती हाँ। थी। ठीक है? क्या वजह थी? टीम आपकी जीत रही। अब वही नाम है, और पीसीबी बड़ी उल्टी-सीधी करके उनकी वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाता है, कोई नहीं देखता। लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि वो स्टार वैल्यू इनकी कम हुई है ठीक-ठाक किस्म की। सो जब आप जीतते हैं, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपके मैचेस देखना चाहते हैं।
वो जो बना था ना पहले, एक हमने राइवलरी बनाने की कोशिश की, शाहीन वर्सेस बाबर की, क्रिकेट राइवलरी की बात कर रहा हूँ। तो लोग बड़ा इंटरेस्ट होते थे, या आमिर वर्सेस बाबर कर लें, या फलां एहसानुल्लाह वर्सेस हारिस विकेट कीपर। अब किसका बेचेंगे आप? तो वो होना बहुत ज़रूरी है। आपका लोकल टैलेंट इतना बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप मुझे बता दें, पीएसएल में सबसे तेज़ बॉलर कौन होगा? हारिस रऊफ के ऊपर ही जाएंगे सारे। नाहिद राणा। हाँ, गैर मुल्की गैर की ज्यादा। मुल्की, ठीक है ना? और उधर से खेल रहा है मयंक यादव। आपको पता है वहाँ पे बाकायदा ये बातें हो रही हैं कि अब 156 मारे क्रॉस करेगा वो। सो ये बहुत मयंक चीज़ें हैं यादव। शोएब भाई, सॉरी हाफ़िज़ साहब, ये बहुत सी चीज़ें हैं, आपका लोकल टैलेंट का हीरो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसला साजों तक एक पैगाम जरूर है इस हवाले से कि जायजा इस अंदाज से भी लिया जा सकता है कि अगर आपके खिलाड़ियों की डिजिटल पर या इधर उधर उनकी व्यूअरशिप कम हुई है तो इसकी वजह टीम की नाकामी है, और अगर आप इन नाकामियों को कामयाबियों में बदलने का रास्ता नहीं निकालेंगे तो फिर आपके लिए आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं और इनको ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर रिजवान की वीडियो आज से चंद माह पहले 24, 26, 28 माह या 48 महीने या 36 महीने देखते हैं तो लोग उनको देखते तो आज भी उनको देखना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से आने वाले दिनों में गुफ्तगू रहेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।